हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरेंद्र कुमार। वेलकम टू एजी पॉइंट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज हमारा जो क्लास स्टार्ट होगा वह पर्वत यानी माउंटेन पार्ट 2 का। इसके पहले मैं पर्वतों के बारे में, पर्वत की परिभाषा और पर्वतों के प्रकार में वलित या मुर्दार पर्वत, ब्लॉक पर्वत और आपको अवशिष्ट पर्वतों के बारे में पढ़ा चुका था, है ना। अब चलिए चौथे नंबर में हम आते हैं। आपको चौथे नंबर में संचित या संग्रहित पर्वत। लेकिन इसके पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट करके हमें बताएं कि हमारा क्लास कैसा चल रहा है, मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, है ना। अगर कमी लगती है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जा कर के हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसमें और क्या सुधार करने की ज़रूरत है। हम पुनः आपके लिए सुधार का प्रयास करेंगे, है ना। क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मैं जो पढ़ा दूँ वो आपके लिए एकदम वही इम्पोर्टेंट हो जाए, जो दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े, ना किताब उठाने का ज़रूरत पड़े, ना किसी कोचिंग की ज़रूरत पड़े, है ना। तो मैं इतना इम्पोर्टेंट रूप से ये सब पढ़ा दे रहा हूँ कि आपको फिर दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, है ना। तो इसलिए मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जा कर के हमें ज़रूर बताएंगे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। चौथा नंबर, संचित या संग्रहित पर्वत। संचित या संग्रहित पर्वत। संग्रहित पर्वत एक्यूमुलेटेड माउंटेन इसे कहा जाता है। इसे एक्यूमुलेटेड माउंटेन कहा जाता है। समझिएगा, धरातल के ऊपर मिट्टी, मालवा एवं लावा के निरंतर जमा होते रहने से निर्मित पर्वत को ही संचित अथवा संग्रहित पर्वत कहा जाता है। फिर समझिएगा, ये हमारा धरातल है। धरातल के ऊपर मिट्टी, मालवा या लावा इत्यादि के निरंतर जमा होते रहने से जो निर्मित पर्वत होता है उसी को हम संचित या संग्रहित पर्वत कहा जाता है। याद रखिएगा, इस संचित अथवा संग्रहित पर्वत को ज्वालामुखी पर्वत भी कहा जाता है। इस संचित अथवा संग्रहित पर्वत को ज्वालामुखी पर्वत भी कहा जाता है ना। ज्वालामुखी पर्वत भी कहा जाता है ना। वो इसलिए कहा जाता है कि ज्वालामुखी उद्गार के परिणाम स्वरूप निकलने वाले जितने भी पदार्थ होते हैं उनके जमा होने से इन पर्वतों का निर्माण होता है। फिर समझिएगा, ज्वालामुखी उद्गार के परिणाम स्वरूप इनसे निकलने वाले जितने भी पदार्थ होते हैं उनके जमा होने से ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है। आइए ज्वालामुखी पर्वतों के कुछ उदाहरणों को देख लें। विश्व में कहाँ कहाँ ज्वालामुखी पर्वत पाए जाते हैं ये थोड़ा हम देख लेते हैं। चलिए, विश्व का प्रमुख ज्वालामुखी पर्वत, है ना, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। आपको एक नंबर में मौना लोआ, दो नंबर में मौना लोआ एक नंबर में हो गया। दो नंबर में आपको पाया जाता है, एक नंबर में मौना लोआ हो गया। दो नंबर में फ्यूजियामा पाया जाता है। ये मौना लोआ आपका हवाई द्वीप में पाया जाता है, यानी अमेरिका में। ठीक, उसके बाद दो नंबर में फ्यूजियामा यानी जापान में यह पाया जाता है। उसके बाद तीन नंबर में विसुवियस आपको इटली में पाया जाता है। उसके बाद चार नंबर में रेनियर, ये आपको अमेरिका में यानी हवाई द्वीप में पाया जाता है। हवाई द्वीप अमेरिका में पाया जाता है।
अमेरिका में पाया जाता है। उसके बाद 5 नंबर में है शास्ता। शास्ता ये भी आपको हवाई द्वीप यूएसए में पाया जाता है। उसके किलीमंजारो ये आपको तंजानिया में पाया जाता है, तंजानिया में। उसके बाद पोपा पर्वत आपको म्यांमार में पाया जाता है। उसके बाद माउंट टिटलिस ये आपको स्विट्ज़रलैंड में पाया जाता है। लैंड में पाया जाता है, ठीक ना। तो ये विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी पर्वत है। विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी पर्वत में मौना लोआ, रेनियर और शास्ता है ना। मौना लोआ, रेनियर और ये शास्ता ये तीनों हवाई द्वीप यानी अमेरिका में पाया जाता है। फ्यूजियामा जापान में, वेसुवियस इटली में पाया जाता है। किलीमंजारो तंजानिया में पाया जाता है। पोपा पर्वत म्यांमार में पाया जाता है। माउंट टिटलिस स्विट्जरलैंड में पाया जाता है, ठीक। अब नेक्स्ट हम आते हैं 5वां नंबर आते हैं आपका गुंबदाकार पर्वत। 5 नंबर है गुंबदाकार पर्वत। समझिएगा, पृथ्वी के धरातल में चाप के आकार में उभार होने के कारण पृथ्वी के धरातल में चाप के आकार में उभार होने के कारण जब पृथ्वी के धरातलीय भाग ऊपर उठते हैं, जब पृथ्वी के धरातलीय भाग ऊपर उठते हैं, तब उसी को गुंबदाकार पर्वत कहा जाता है। गुंबदाकार पर्वत कहा जाता है। समझिएगा, ये हमारा धरातल है और धरातल के नीचे ये चाप का आकार बनता है और यही चाप का आकार जब ऊपर बढ़ता है और ऊपर बढ़ने के बाद जब यह गुंबद का रूप लेता है तो इसी को हम गुंबदाकार पर्वत कहते हैं, है ना। फिर से समझिएगा, पृथ्वी के धरातल में चाप के आकार में उभार होने के कारण जब पृथ्वी के धरातलीय भाग ऊपर उठता है तब उसे गुंबदाकार पर्वत कहा जाता है। गुंबदाकार पर्वतों के बारे में, गुंबदाकार जो पर्वतों के जो उदाहरण हैं उनमें देख लेते हैं। प्रमुख गुंबदाकार पर्वत में प्रमुख गुंबदाकार पर्वत है ना। इसमें 1 नंबर है हेनरी है ना। 2 नंबर में है ब्लैक हिल्स और 3 नंबर में है 3 नंबर में है एंडीरोडेक। समझिएगा, हेनरी आपको यूटाह प्रांत में है ना। ब्लैक हिल्स आपको दक्षिणी डकोटा में है, दक्षिणी डकोटा प्रांत में है। और एंडीरोडेक न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क। यानी तीनों आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है ना। अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, यानी हेनरी पर्वत, ब्लैक हिल्स पर्वत और एंडीरोडेक पर्वत, ये तीनों आपको अमेरिका में स्थित है। ये कैसा पर्वत है? गुंबदाकार पर्वत है ना। तो ये हमारा प्रमुख पर्वतों का प्रकार था। ये वलित पर्वत, ब्लॉक पर्वत, आपका अवशिष्ट पर्वत,
संचित या संग्रहित पर्वत और गुंबदाकार पर्वत, है ना। इन पर्वतों के अलावा कुछ अन्य पर्वतों के बारे में, कुछ विशेषताओं के बारे में हम जान लें। हालांकि मैप पे जो हम दर्शाएंगे वो अगले क्लास में दर्शाएंगे। इसमें पहले पर्वतों के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं कि कैसे है। सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि विश्व के जितने महाद्वीप हैं उन महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटी कौन कौन सी है ना। ये बहुत पूछता है, ये विश्व के महाद्वीपों के, अलग अलग महाद्वीपों की जो सर्वोच्च चोटी है वो ज़्यादा पूछता है। तो सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं, विश्व के प्रमुख महाद्वीपों की उच्चतम चोटी, है ना। विश्व के प्रमुख महाद्वीपों की उच्चतम पर्वत चोटी, उच्चतम पर्वत चोटी, है ना। समझिएगा, विश्व के प्रमुख महाद्वीपों की उच्चतम पर्वत चोटी। ये 3 कॉलम बनाते हैं। पहला हम बनाते हैं महाद्वीप, दूसरा बनाते हैं सर्वोच्च चोटी, और तीसरा अवस्थिति, यानी कौन सा महाद्वीप की उच्चतम चोटी कहाँ पर स्थित है ना। तो आते हैं इसमें 1 नंबर में एशिया की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वह माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट है। इसकी जो ऊंचाई है 8,848 या 50 मीटर है, और कहाँ पर स्थित है? नेपाल एवं तिब्बत के सीमा पर स्थित है ना। नेपाल एवं तिब्बत के सीमा पर स्थित है। दूसरा है दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका के सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वह है एकांकगुआ पर्वत, है ना। एकांकगुआ पर्वत की जो ऊंचाई है वह 6,992 मीटर है, 6,992 मीटर, और ये स्थित है अर्जेंटीना में स्थित है। फिर तीसरा नंबर हम आते हैं उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका, इसकी जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वह मैकिनले पर्वत है। मैकिनले पर्वत है, और इसकी जो ऊंचाई है वह 6,194 मीटर है ना। और ये स्थित है अलास्का में। अलास्का यानी अमेरिका में स्थित है। उसके बाद हम बात करते हैं चौथा नंबर अफ्रीका की। अफ्रीका की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वह किलिमंजारो है। किलिमंजारो, है ना। किलिमंजारो की जो ऊंचाई है वो आपको 5,895 मीटर है। 5,895 मीटर इसकी ऊंचाई है, और यह स्थित है आपको तंजानिया में स्थित है ना। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेते जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये इसका महाद्वीपों का उच्चतम चोटी, इसकी लंबाई या अवस्थिति, है ना। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेते जाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं यूरोप की। 5 नंबर में यूरोप की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वह एल्ब्रूस पर्वत है। एल्ब्रूस पर्वत है, और एल्ब्रूस पर्वत की जो ऊंचाई है वह 5,600 आपको 42 मीटर है।
5,642 मीटर इसकी ऊंचाई है और यह स्थित है आपको रूस में, है ना, ये स्थित है रूस में। उसके बाद हम आते हैं छठे नंबर पे अंटार्कटिका का। अंटार्कटिका का जो सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है वह विंसन मैसिफ है। विंसन मैसिफ है और इसकी जो ऊंचाई है वह 4,892 मीटर है ना। और इसका स्थान रिक्त है क्योंकि टोटल महाद्वीप आइस क्षेत्र है, ठीक ना, टोटल आपको आइस क्षेत्र है, बर्फीला क्षेत्र है, यहाँ कोई स्थान नहीं है। उसके बाद 7वें नंबर में है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है वह है कोसियुस्को, है ना। इसकी जो ऊंचाई है वह आपको 2228 मीटर है ना। और यह स्थित है न्यू साउथ वेल्स, है ना। तो ये आपको विश्व के प्रमुख महाद्वीपों की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। फिर से देखिए किस तरह याद होगा, एक एक महाद्वीप के बारे में क्लियर करते चलेंगे, रिकॉल करते हैं। देखिएगा, पहला एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है। ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर या 50 मीटर। कहाँ पर स्थित है? नेपाल एवं तिब्बत की सीमा पर स्थित है। दूसरा है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी आपका एकांकगुआ है। ऊंचाई कितनी है? 6,192 मीटर। कहाँ पर स्थित है? अर्जेंटीना में स्थित है। कंप्लीट। तीसरा नंबर उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी मैकिनले है। ऊंचाई कितनी है? 6,194 मीटर और कहाँ पर स्थित है? अलास्का में स्थित है ना। उसके बाद आ जाएंगे 4 नंबर में अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी किलिमंजारो है। ऊंचाई कितनी है? 5,892 मीटर है। कहाँ पर स्थित है? आपको तंजानिया में स्थित है। फिर 5 नंबर में यूरोप आ जाएंगे। यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी एल्ब्रूस है। ऊंचाई कितनी है? 5,642 मीटर है। कहाँ स्थित है? रूस में स्थित है। इसी तरह 6 नंबर में अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी विंसन मैसिफ है। ऊंचाई कितनी है? 4,892 मीटर है। कहाँ पर स्थित है? तो ये कोई स्थान नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के सबसे ऊंची पर्वत चोटी कोसियुस्को है। ऊंचाई कितनी है? 2228 मीटर है। कहाँ स्थित है? तो न्यू साउथ वेल्स में स्थित है। कंप्लीट। इसी तरह ध्यान से हम पढ़ते चलेंगे। अब बात करते हैं विश्व के प्रमुख महाद्वीपों की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, है ना। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। विश्व के प्रमुख महाद्वीपों की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, विश्व के प्रमुख महाद्वीपों की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, है ना। बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना। देखिएगा, इसमें एक नंबर में एशिया को लेते हैं। एशिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वतमाला है। हिमालय पर्वतमाला है ना। 2 नंबर में लेते हैं यूरोप का जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है वह स्कैंडिनेवियन पर्वतमाला है ना। स्कैंडिनेवियन पर्वतमाला है। याद रखिएगा, नॉर्वे, स्वीडन एवं डेनमार्क, स्वीडन एवं डेनमार्क, इन तीनों के सम्मिलित रूप को ही स्कैंडिनेवियाई देश कहा जाता है ना। स्कैंडिनेवियाई देश में नॉर्वे, स्वीडन एवं डेनमार्क आते हैं। तो यूरोप का जो सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला है वह स्कैंडिनेवियन पर्वतमाला है। उसके बाद हम आ जाते हैं तीसरा नंबर में उत्तरी अमेरिका का सबसे लंबी पर्वतमाला है वह आपको रॉकी पर्वतमाला
रॉकी पर्वतमाला, है ना। उसके बाद चौथा नंबर में दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका की जो सबसे लंबी पर्वतमाला है वह एंडीज पर्वतमाला। याद रखिएगा, यह विश्व की भी सबसे लंबी पर्वतमाला है जो 6 देशों में फैला हुआ है, पर्वतमाला, है ना। उसके बाद हम आगे आते हैं, उसके बाद हम आगे देखते हैं 5 नंबर में। 5 नंबर में हम देखते हैं अफ्रीका का। अफ्रीका का जो सबसे लंबी पर्वतमाला है वह एटलस पर्वतमाला है, एटलस पर्वतमाला है। उसके बाद 6 नंबर में हम देखते हैं अंटार्कटिका। अंटार्कटिका का जो सबसे लंबी पर्वतमाला है वह ट्रांस अंटार्कटिका, ट्रांस अंटार्कटिका माउंटेन है ना। अंटार्कटिका का सबसे लंबी पर्वतमाला जो है ट्रांस अंटार्कटिका माउंटेन है। और 7 नंबर में है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे लंबी पर्वतमाला है वह आपको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। फिर समझिएगा, विश्व के प्रमुख महाद्वीपों की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाओं में एशिया का हिमालय पर्वतमाला, है ना। यूरोप का स्कैंडिनेविया पर्वतमाला, उत्तरी अमेरिका का रॉकी पर्वतमाला, दक्षिणी अमेरिका का एंडीज पर्वतमाला, अफ्रीका का एटलस पर्वतमाला, अंटार्कटिका का ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन और ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो ये आपके विश्व के प्रमुख महाद्वीपों की सबसे लंबी पर्वतमाला है। अब और एक सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये पूछ देता है कि विश्व के सबसे लंबी पर्वतमालाओं का क्रम बताइए, है ना। तो विश्व के ये अब देख लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए, विश्व के प्रमुख पर्वतमालाओं का क्रम, विश्व के प्रमुख पर्वत श्रेणियों का क्रम, प्रमुख पर्वत श्रेणियों का क्रम, है ना। विश्व के प्रमुख पर्वत श्रेणियों का क्रम अब देखिएगा, इसमें 1 नंबर में देखते हैं। 1 नंबर में है मिड ओशन रिड्ज, ये समुद्र में स्थित है, समुद्र में। इसकी जो ऊंचाई है, लंबाई है सॉरी, वह 65,000 किलोमीटर है ना, 65,000 किलोमीटर है। 2 नंबर में आता है एंडीज पर्वतमाला, एंडीज पर्वतमाला। एंडीज पर्वतमाला की जो लंबाई है वह 7,000 किलोमीटर है। तीसरे नंबर पे आता है रॉकी पर्वतमाला, रॉकी पर्वतमाला। रॉकी पर्वतमाला की जो लंबाई है वो 4800 किलोमीटर है। उसके बाद आता है आपको ट्रांस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इसकी जो लंबाई है वह आपको 3700 किलोमीटर है। उसके बाद 5 नंबर में आता है आपको ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन। इसकी जो लंबाई है वह आपको 3500 किलोमीटर है ना। ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन का जो लंबाई है वो आपका 3500 किलोमीटर है। और 6 नंबर में आता है आपको हिमालय, हिमालय पर्वतमाला, ठीक ना। हिमालय पर्वतमाला की जो लंबाई है वो आपको 2400 किलोमीटर है, ठीक।
तो ये हमारा विश्व के प्रमुख महाद्वीपों की लंबी पर्वतमालाओं का क्रम है, लंबी पर्वत श्रेणियों का यह क्रम है। पूछ देता है कि इनमें से कौन सा क्रम है, तो ऑप्शन दे करके तो याद रखना जरूरी है। ये मिड ओशन रिज जो समुद्रों में सबसे लंबी है, और पर्वतों में ये है आपको धरातल पे, है ना, ये जो स्थित है ये आपको धरातल पर स्थित है, धरातल पर, है ना, धरातल पर। पृथ्वी के धरातल पर सबसे लंबा पर्वतमाला तो है जो है वो एंडीज पर्वतमाला है, रॉकी पर्वतमाला है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन है और हिमालय पर्वतमाला है। ठीक ना, देखिएगा मिड ओशन रिज जो समुद्र में स्थित है, एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका के एक अर्जेंटीना में स्थित है, जिसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी एकांकगुआ है, 6,992 मीटर इसकी ऊंचाई है। रॉकी पर्वत आपको उत्तरी अमेरिका में स्थित है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आपको ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इसी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कोसियुस्को स्थित है, 2228 मीटर। उसके बाद ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन, ये आपको अंटार्कटिका की सबसे लंबी है ना, और इसी में आपको विल्सन मैसिप स्थित है। और हिमालय पर्वत 2400 किलोमीटर, जिसमें माउंट एवरेस्ट स्थित है। ठीक ना, तो ये हमारा माउंटेन में आपको पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम जो नेक्स्ट इसका क्लास बनाएंगे वह रहेगा पूरे विश्व पर इन सभी पर्वतों का दर्शाएंगे, है ना, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट है। इस तरह तो आप जान गए कि पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से पर्वत को क्या कहा जाता है और कौन सा पर्वत कहाँ पर स्थित है। जो माउंटेन का हम तीसरा पार्ट बनाएंगे उसमें टोटल विश्व के मानचित्र पर ये जितने पर्वत हैं इन सभी पर्वतों को हम एक एक करके कॉन्टिनेंटल वाइज दर्शाएंगे। पहले ये बताएंगे कि किस कॉन्टिनेंटल में कितने पर्वत हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण पर्वत हैं और वह पर्वत कहाँ कहाँ स्थित है, किन किन देशों को जोड़ता है, किन किन देशों को सीमा बनाता है, कितने देशों में इसका विस्तार है, ये सभी हम बताएंगे आपको माउंटेन के मानचित्र में, है ना। तो तीसरा क्लास लेकर हम आएंगे नेक्स्ट में। तब तक के लिए इतना आप लोग पढ़िए। और हाँ, अगर मेरा क्लास अच्छा लगता है तो फिर मैं आपको बोलता हूँ कि आप लाइक्स ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में ज़रूर सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। हालांकि जिस तरह से अभी आप लोग का प्यार सपोर्ट मिल रहा है मुझे बहुत खुशी हो रही है, और इसी को लेकर के मैं और उत्साह से आपके लिए मैं क्लास बना रहा हूँ। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोग के लिए जो मैं पढ़ा दूँ उसे बाहर आप लोग कहीं ना मिले, है ना। इसलिए मैं इतना मेहनत करके आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, और दावा करता हूँ कि जितना मैं कंटेंट डाल दे रहा हूँ पर्वतों में, इससे बेहतर आपको कहीं नहीं मिलेगा, इतना मेरा गारंटी है। ठीक ना, तब तक कि आप लोग पढ़िए, फिर हम नेक्स्ट क्लास में हाजिर होते हैं। तब तक धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।